100 मुंह से खाए बिलैया और तप पे बैठी है। अच्छा, काम सब कर ले, अब गए में उद्धार होने के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे प्यारे भाई बहन। मूसलाधार बारिश हो रही भादों के महीने में, ऐसे ऐसे शब्द कि वो जीव जो है, तो आप लोगों ने देखा होगा कच्चे मकान, और जैसे बारिश ज्यादा होती है तो गिर जाते हैं। जैसे ही हम लोग कच्चे, सत्संग मिल नहीं पाया तो हम लोग कच्चे थे, और जो बारिश हुई सोई धड़ाम धड़ाम नीचे, अरे अब हम नहीं जाएंगे जय गुरुदेव में, हम नहीं जाएंगे राधा स्वामी में, गिर गए कच्चे मकान। लेकिन पक्के मकान पर कोई असर बारिश का होने वाला नहीं है। पक्के मकान ऐसे ही खड़े, तुम कितना वर्ष हो गए, बरस लो रात दिन। जैसे भगवान कन्हैया ने पक्का पर्वत और ऐसे एक उंगली पर रखा और इतना गर्म हुआ कि कितना उसने बरसाया, लेकिन कुछ भी जो नीचे थे उनका कुछ भी नहीं बाल बाका हुआ, और जो इधर उधर थे वो बह गए, सीधी सी बात। मेरे प्यारे भाई बहन, तो भादों का एक महीना आता है, यानी लोग कहते हैं ये सारी बातें अगर ये सुन सुना के आगे बढ़ गए तो क्या होगा? कुआर। कुआर से अर्थ है कि इसमें कनगते स्टार्ट हो जाते हैं। कनगते से अर्थ ये है राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावनहारी। अभी लोग जो हमें संशय में डाले थे, अब हम कनगते से अर्थ ये है कि कानों में उंगली डाल के ऐसे भजन किया जाता है। जो नए लोग हैं ध्यान से सुन लें, बाजा ढोलक पर भजन नहीं होता है। भजन नाच गाने का नाम भजन नहीं है। भागवत हो रही है, लहरा चल रहा है, तुम्हें हमारी किस्म होए, यानी आज राम को जन्म भव लला को हमने ये सुना। मेरे प्यारे भाई बहन, वही बाप नाच रहा, वही लड़की नाच रही, जितने लोग सब नाच रहे, सब हया शर्म जो भी सब खत्म। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये भजन नहीं है। नाच गाने का नाम भजन नहीं है। ध्यान से सुन ले, भजन किसका नाम है? कान में जब उंगली डालोगे बड़ी सुंदर सुंदर आवाज हो रही। नए लोग जो है अगर इसका प्रैक्टिकल करना चाहे तो कर ले। आप कितने टेंशन में हो, थोड़ी 5 मिनट के लिए कान बंद कर लेना, ऊपर से जो आवाज आ रही उसे सुन लेना। आपका माइंड अगर ठीक हो जाए तो मान लेना कि हाँ वास्तव में कोई चीज है। भजन है सुनने का नाम। ये ऊपर से परमात्मा आपको आवाज दे रहा है, क्या बच्चा तुम क्या कर रहे और ये सब क्या चल रहा, तो परमात्मा 24 घंटे यहाँ आवाज दे रहा। बिना बजाए निस दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, यहाँ आवाजें हो रही हर तरीके की यहाँ। तो मेरे प्यारे भाई बहन, जैसे क्वार का महीना आएगा कनगते लगेंगे। अब हम खूब कानों में डाल के भजन, ये उंगली डाल के भजन करेंगे। जैसे ही भजन करेंगे तो अब सुन लो, अब क्या है कनगते में? कनगते में ये होता है कि हमारे पूर्वज खाना खाने आएंगे, कगार पड़ती है। प्यारे भाई बहनों, सीधा सा इसका अर्थ समझ लो। अगर आए एक जीव ने भजन कर लिया ऐसे कान में उंगली डाल के, एक जीव ने अगर भजन कर लिया तो ऐसा बताया गया है कई पीढ़ियां जो नीचे गुजर गई हैं और कई पीढ़ियां आगे, यानी इतने लोगों की आत्मा का उद्धार हो जाता है। कैसे? अगर कान में उंगली डाल के भजन कर लिया गया तो अब आप अंदाजा लगाइए, जो पूर्वज हमारे गुजर चुके हैं उन्हें खाना कैसे मिलेगा? जब तक आप भजन नहीं करोगे एक भी पूर्वज को खाना नहीं मिलेगा। अब ये विडंबन, आप कहोगे अच्छा
जय गुरुदेव वाले ज्यादा समझदार हैं। ये बताओ पुरखा गति से चली आ रही ये परंपरा कैसे टूट जाएगी? प्यारे भाई बहनों, बात आपकी बिल्कुल सच है, बात आपकी बिल्कुल सच है। पहले यात्रा कैसे होती थी? पैदल। फिर देखो पहिए का आविष्कार हुआ, फिर गाड़ी, धीरे से ये देखो और चीजें बढ़ी, फिर ये देखो और गति बढ़ाने के लिए ये हमारी रेलगाड़ी, अब वो कोयले से छुक छुक करके धीरे धीरे चलती। अब देखो इसके बाद आज गाड़ी कैसी बन गई है? आज गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक बन गई है। अब इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी में भी वंदे भारत ट्रेन बन गई है, वो तो सू करके जाती। तो अब क्यों नहीं कहते हो कि चलो पुरानी वाली चाल पे क्यों ना आ जाए कि पैदल चले? उसके लिए कहोगे कि वंदे भारत ट्रेन में चलेंगे। ऐ प्यारे भाई बहनों, सोचने वाली बात है। हमारे पूर्वज और उस समय पर ये संत गुप्त रूप में थे। आज आपके कान कान में आवाज लगाई जा रही कि बाबा जी का कहना शाकाहारी रहना, बाबा जी की बारी, सतयुग की अगवानी। आपके कानों तक की आवाज आई है। उस समय पर आप चिट्ठी पत्री प्यारे भाई बहनों लोगों को मालूम होगा, यानी कैसे भेजते थे, पक्षी का सहारा लेते थे। अब इसके बाद क्या हुआ? वो चीज थोड़ी सी अलग हुई। फिर एक देखो हरकारा भेजते थे तब चिट्ठी, और फिर चिट्ठी चलती थी कागज वाली 3 दिन 7 दिन 15 दिन, और अब तो घर ही में बैठ के तुरंत, यानी अगर बात से काम नहीं चली तो अच्छा वीडियो कॉल लगा, वीडियो कॉल। अब हमारे यहाँ सबको वीडियो कॉल भी मालूम है। वीडियो कॉल लगी आमने सामने, हाँ जीजी तुम क्या कर रही, हाँ भैया तुम क्या कर रहे, सब चल रहा, सब जानते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सोच आपको बदलनी पड़ेगी। इतिहास साक्षी है, भागवत समझा रही है। भगवान कन्हैया ने यही तो कहा था कि ये इंद्र की जो पूजा कर रहे हो, इंद्र की पूजा नहीं होना चाहिए। किसकी पूजा होना चाहिए सब जानते हैं। प्यारे भाई बहनों, इसी बाबत इंद्र नाराज हुआ, लेकिन कोई काम नहीं बिगड़ा, कृष्ण ने सब करके दिखा दिया। तो काय को परेशान हो? जब कन्हैया इंद्र की पूजा बंद करा के पर्वत की पूजा करा के इतना कष्ट आया कि कितना पानी हुआ सब लोग जानते हैं, भागवत में ये सब सुनाया जाता। फिर भी हम नहीं सुधर रहे, फिर भी नहीं समझ रहे। ऐ मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब कन्हैया ने लोगों का बाल बाका नहीं होने दिया, तो क्या बाबा जी आपका बाल बाका होने देंगे? सोचने वाली बात है। तो असली मायने में कनगते क्या है? जब तक कानों के रास्ते से भजन नहीं किया जाएगा तब तक कोई कनगते ऐसे ही करते हो सो करते रहो, इससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आगे बढ़े। जैसे ही कनगते, इसके बाद अब देखो कुछ लोग ये कह रहे होंगे, हमें मालूम है कि देखो ये पितृ परंपरा की ऐसी कैसी धज्जियां उड़ा रही। धज्जियां नहीं है प्यारे भाई बहन, बात वो है जो सच है। बाबा जी कहते बच्चा ये भक्त की मांग है, आप लोग इससे थोड़ा सा निकलिए। इसे बाह्य आडंबर कहा गया है। आप क्यों नहीं समझते कि अगर गया में करने से उसका धुंधकारी का हो गया होता? सीधी सी बात है, सत्संग सुनने के बाद उसका उद्धार हुआ। 7 गांठें तब चटकी तब उद्धार हुआ। 7 गांठें चटकने का अर्थ है, अभी भैया सुना के गए हैं, प्रत्येक जीव के 7 गुरु होते हैं। प्रथम गुरु पिता और माता जो है रक्त बीज के दाता, दूसर गुरु भई वो दाई, गर्भवास की मैल छुड़ाई, तीसर गुरु ने नाम धरावा, गांव देश के लोग पुकारा, चौथे गुरु ने शिक्षा दीना, तब संसारी मार्ग चीन्हा, पांचवें गुरु ने दीक्षा दीना, राम कृष्ण का सुमरन कीना, छठवें गुरु ने सब भ्रम तोड़ा, ओंकार से नाता जोड़ा, 7वां सतगुरु सत शुद्ध रखावा, और जहां का जीव तहां पहुंचावा। ये है शब्द भेदी गुरु की बात। ऐ मेरे प्यारे भाई बहन, तो बात कुल मिला के ये है
कि शब्द भेदी गुरु हमें और आप सभी को करना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा। उसी शब्द भेदी गुरु ने आपके लिए संदेश भेजा। इसके बाद आपके नवरात्रे लगेंगे। नवरात्रे से क्या अर्थ है? अभी देखो बड़े बड़ी आरतियां, बड़े बड़े ये देखो ये सब खर्चे होने हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, इसका अर्थ क्या है? बड़े ध्यान से सुनेंगे। जैसे ही ये कान से होके उंगली डाल के भजन किया जाएगा, इसके बाद क्या होता है? गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, जानकार लोगों का ये कर्तव्य है, सुने समझे और नीचे वाले लोगों को इस चीज को बताएं, अवगत कराएं। इसके लिए लिखा गया है, जैसे ही भजन करेंगे आगे आपको इसका एक लाभ मिलेगा। क्या? आगे आपको ज्योति मिलेगी। अंदर में ज्योति जल रही, प्रकाश परमात्मा का दिखाई दे रहा, तो उसके लिए लिखा गया है, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। अंदर में बिना दीपक और बिना घी बिना बत्ती के उजियाला हो रहा है। अब ये बिना घी के, बिना दीपक के, बिना बत्ती के उजाला हो रहा, प्यारे भाई बहनों, बिल्कुल सच है। और यही कारण है कि हमारी माताएं बहनें ये देखो दीपक एक जलाएंगी और दीपक रखेंगी अपने बर्तन में और ये गाती चली जाएंगी और पता नहीं क्या क्या होगा। उपवास रहेंगे। 9 दिन तक ये सब चलेगा। 10वें दिन क्या है? विजय दशहरा। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका अर्थ ये है, जैसे ही हम लोग भजन करेंगे, भजन करने के बाद अंदर ताकत आएगी, अंदर ताकत आएगी, सारी चीज समझ में आएगी, जितना संशय है वो सब दूर हो जाएगा। और जैसे ही संशय दूर होगा, सोई जय देवी मैया बैठी है। कहाँ? देवी हमारी माता बहनें कहती हैं, हम भी आपको सुना रहे आपकी लाइन को। देवी बैठी बिकट पहाड़ों में, जय जगदम्बे मैया। बिकट, प्यारे भाई बहन जरा सुन लें, ये बिकट क्या है? बिकट से ये अर्थ जाहिर होता है कि कोई बड़ी चीज है जो हमें सहज ही में प्राप्त नहीं हो रही। दोनों आंखों के बीचों बीच भाग में यहाँ आत्मा बैठी है। ये जहाँ माता बिन्नी पुरुष लोग तिलक लगाते हैं, यही ये देवी मैया आत्मा बैठी है। ये दोनों बैठी बिकट पहाड़ों में। ये अगर ये जानकारी हो गई होती, माता बहनें कहती हैं आत्मा तो जहाँ है यहाँ, हम अपनी आत्मा पे यानी ऐसे हाथ फेर रहे, आत्मा यह मान लिया जाता। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, आत्मा दोनों आंखों के बीचों बीच भाग में ये बैठी यहाँ। इसी को बिकट पहाड़ कहते हैं, जो जानकारी हम लोगों को नहीं हो पा रही है। अब देखो क्या होगा। इसी आत्मा के लिए, इसी आत्मा को जगाने के लिए, इसी देवी मैया को जगाने के लिए ये नवरात्रे चल रहे हैं। कौन से नवरात्रे? ये हर जगह से लोग आएंगे, ये सत्संग होगा, ये सारी चीजें होंगी, ये गोरे धंधे किए जाएंगे। यानी कैसे भी जीव के समझ में ये बात आ जाए, बस और कुछ नहीं। जैसे ही आपके समझ में बात आएगी, आप गुरु करेंगे, भजन करेंगे, कनागते आपके पूरे हो रहे हैं। इसी कनागते से अर्थ ये है कि पुण्य तब बनता है जब कोई बड़ा काम, तो जब भजन करेंगे तो इसके लिए लिखा गया है, बेनु हरे भजन न जाए कलेसा। बिना भजन के कष्ट कलेश दूर नहीं होते हैं। तो जैसे ही आपने भजन किया, आपको पुण्य मिलना कनागते का। अब इसमें क्या है, एक और तथ्य छिपा हुआ कि जितने मान्य हैं, मान्य, इनको दान दिया जाए, इनको खिलाया पिलाया जाए। प्यारे भाई बहन, संत से बड़ा इस
जगत में और कोई दूसरा मान्य नहीं है। आज आपको एक नई बात बताई जा रही है, संत से बड़ा इस जगत में कोई मान्य नहीं। जब राम कह रहे हैं मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की, तो मान्य कौन हुए? संत हुए। सबरी से राम ने कहा, हे सबरी पैर पकड़ने से कुछ नहीं होगा, प्रथम भगते संतन कर संगा। हे सबरी संतों का साथ कर ले। सातों सामों में जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। तो अब ये बताओ मान्य कौन हुए? ऐ मेरे प्यारे भाई बहनों, आज कनागते वाला सिस्टम समझ लिया जाए। कनागते में मान्य को मान्यता है। तो अब ये बताओ, जब राम कह रहे हैं तीन लोग के नाथ कि संत बड़े हैं, तो बताओ मान्य हो गए संत, तो संत की बात माननी चाहिए। मान लोगे तो मान्य को खिला दोगे, पिला दोगे। अभी देखो ये पूरी बन रही है, खीर बन गई और ये देखो सब्जी बन गई। अभी बाबा जी का भोग लगेगा, स्वामी जी महाराज को खिलाया जाएगा अभी, क्योंकि यही हमारे मान्य है। और जैसे ये खाएंगे पिएंगे, प्रसाद बनाएंगे, फिर हम लोग खाएंगे। अहम मेरे प्यारे भाई बहन, कगौर पड़ती है घर में, पहले पूर्वज खाएंगे फिर हम खाएंगे, सब लोग पूरी खाएंगे। अर्थ ये है कि मान्य तो संत से बड़ा इस जगत में कोई दूसरा मान्य अगर है तो कोई निकाल के लाओ। अगर है संत बड़े हैं तो फिर मानना चाहिए, ये आपका कर्तव्य है। मान जाओगे तो क्या है, भजन करोगे, कनागते आपके पक्के। और जब कनागते पक्के तो आगे क्या है, ज्योति जलेगी, उजियाला होगा, घंटा मंदिर में बजेगा। ए प्यारे भाई बहनों, घंटा बजेगा, ज्योति जलेगी, तो देवी मैया का जागरण। शब्द क्या आता है कि देवी जागरण करा लो। अब वहां क्या बेला बजता है, शराब पी जाती है, पता नहीं क्या क्या होता, उसे कह रहे देवी जागरण। जहां शराब का प्रचलन है वहां देवी कभी जाग ही नहीं सकती। आप लोग नोट कर लेना कहीं, अगर इसमें कोई जानकार बैठे हैं, सोच रहे हो नहीं ऐसा होता तो सुन लो। रावण से आप बड़े विद्वान नहीं हैं। रावण 4 वेद 6 7 18 पुराण सबका ज्ञाता था। रावण 4 वेद 6 7 18 पुराण सबका ज्ञाता है। और रावण ने जब एक दिन शराब पी, और ध्यान रखना हम तो फलाने सिंह के बेटा है, फलाने सिंह के नाती है, बस। रावण किसका नाती है? पुलस्त ऋषि का नाती है, जो सप्त ऋषियों में गिने जाते हैं। इतना बड़ा रावण के साथ एक घटना घटती है क्या, एक दिन रावण ने शराब पी, और जब शराब पी तो उसे रोका, तो रावण ने पता है क्या जवाब दिया, और यही कहा, देख रावण शराब मत पी, भजन कर। रावण ने साफ कह दिया, हुए भजन न ममता मस देहा। रावण इतना बड़ा विद्वान जब मर गया तो राम ने लक्ष्मण से कहा था कि जाओ लक्ष्मण कुछ सीख ले लो। सब जानते हैं ये चीजें। ऐ प्यारे भाई बहनों, तो आज रावण साफ कह रहा है, जहां शराब चलती है वहां भजन भाव की कोई बात नहीं होती है। हुई है भजन न ममता मस देहा। अब देह तामसी हो गई, भजन अब नहीं होगा। जब रावण नहीं माना तो क्या हुआ, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, रावण घर दिया न बाती। तो रावण ने ये संकेत कर दिया, जहाँ शराब चलेगी कोई आपका मांगलिक कार्य पूरा नहीं होगा। तो देवी मैया कैसे जगेंगी, जब संत की शरण में जाओगे, मान्य मानोगे, आपकी देवी मैया ये आत्मा जग जाएगी।
और जैसे ही आत्मा जगेगी इसके बाद क्या होगा, जगमग जगमग ज्योति, यानी तुरंत दीपावली आ जाएगी। संत दिवाली नित करें सत्य लोक के माहे। संत दीपावली रोज करते हैं, रोज आते हैं और मते सब जगत के यो ही धूल उड़ाए। कुछ नहीं है संसार में, केवल सारे संतों की शरण में है। ऐ मेरे प्यारे भाई बहन, जैसे ही दिवाली आएगी इसके बाद हम लोगों के समझ में आ जाएगा। इसके बाद आएगा कार्तिक अगहन पूस माह, 3 महीना आएंगे ठंड के। खेती का कोई काम नहीं, अब करो खूब डट के भजन। अब भजन करते करते क्या हुआ, धीरे से हमारी आत्मा अब जो जानना था वो जान गई, पहचानना था सो पहचान गई, और जहां पहुंचना था वहां पहुंच गई। इसके बाद तुरंत लगता है महीना का फागुन का। फागुन में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, होली। होली समझ लो अर्थ, एक पद है दयाल और एक पद है काल। अभी हम लोग काल में हैं, तो अब ये बताओ किसके हो गए, दयाल के होना है। इसलिए कहा गया होना था सो होली, यानी काल से हट के अब हमारी आत्मा दयाल की होली। होली से अर्थ है कि हो गई, यानी दयाल की हो गई। जब दयाल की हो जाएगी तब तो होली है। अन्यथा की स्थिति में देवता लोग फूल बरसाते हैं और राक्षस लोग कीच की होली खेलते हैं। यानी ऐसे कीचड़ खेलते रहो और जो निकलने लायक थे सो निकल गए, होना था सो होली। ऐ प्यारे भाई बहन, ये है माजरा। अगर इतने पर भी नहीं समझ में आता है तो इसीलिए बाबा जी ने ये जैकेट पहना के निकाला और कहा कि बच्चा जाओ, अब महीना चलता है काय का, चैत का। अब इन्हें जाके चेता दो। क्या चेता दो, कि एक बार ये मनुष्य शरीर मिला है, बार बार नहीं मिलेगा। जो जो भजन भक्ति से चूके उनके मुख जम पल पल थूके। ऐसी दशा होगी सबकी जो न धारे सतगुरु अब की। अगर अब की बार आपने भजन नहीं कर पाया, महात्मा की शरण में नहीं जा पाए, तो चैत के बाद महीना आ रहा काय का, बैसाख का। बैसाख से अर्थ क्या है, साख। और साख सब लोग जानते हैं, यानी बड़े मुसीबत पे हमने पैसाख बनाए पाई। साख से अर्थ होता है इज्जत, आबरू। ऐ मेरे प्यारे भाई बहनों, नाम क्या है उसका, बैसाख। बैसाख से अर्थ है बिना साख के। और जब हम लोग बिना साख के हो जाएंगे तो हमारी साख खत्म। इसलिए महात्मा कहते जाके लोगों को बता दो, चैत के महीने में चेता दो। इसीलिए एक ये सिस्टम चलता है यहाँ के लोगों का, उसमें एक प्रश्न पूछा जाता है, जवाबी में हम आपको 2 लाइनें सुना रहे हैं, आपके समझ में आ जाएगा। हर त्योहार साल के अंदर आता है एक बार, नवरात्र एक ऐसा पर्व है आता है 2 बार। जाको कोई अर्थ बताइयो, मती तुम बैठे रहियो। ये लोग कहते हैं गाते हैं, इसका अर्थ वो भी नहीं जानते। अर्थ अगर सही पूछा जाए तो क्वार से अर्थ हमने आपको बता दिया। अब चैत से अर्थ ये है कि क्वार में भी नवरात्र और चैत में भी नवरात्र। इसका अर्थ इतना सही और कुछ नहीं। 6 महीने में अगर नहीं समझ पाए, 6 महीने में अगर नहीं समझ पाए तो एक मौका आपको और दिया जाता है 6 महीने का,
इसीलिए चैत का महीना आता है। चैत का अर्थ है चेत जाओ, सुन लो, सुनकर समझ लो, समझकर चेत जाओ। और नहीं चेतोगे तो फिर आगे बैसाख का महीना तैयार है। बिना साख वाले होने के लिए तैयार हो जाओ। और जब बिना साख के हो जाओगे तो आगे महीना कौन सा आ रहा है? जेठ का। जेठ से अर्थ ये है धरती तपेगी, आसमान तपेगा, और यमदूत जब खदेड़ते हुए ले जाएंगे वो रास्ता भी तपती हुई होगी। तो बस तपने के अलावा कुछ शेष नहीं बचेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, समय अधिक हुआ, ये कुछ अव्यवस्था के तहत नहीं बात पूरी हो पाई। कुल मिला के बात यह है, मैंने फिर भी एक प्रयास किया है। सीधी सी बात यह है, कुल मिला के मैंने आपको ये उदाहरण पेश किए, सारा जिक्र कहा, ये त्योहार क्यों मनाए जाते हैं सारा वृतांत कह के सुना दिया। यही है इसका सार और कुछ नहीं है। कुल मिला के बात ये है कि महात्मा की शरण में चले जाओ, नामदान मिल जाएगा। नामदान मिलने से आगे जो भयंकर परिस्थिति आ रही है उससे बचाव हो जाएगा। अगर मान जाओगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो स्वामी जी महाराज ने कहा है, नहीं अगर मानोगे प्यारे तो तौबा तौबा करोगे प्यारे। ऐसे रोगे, ऐसे चिल्लाओगे। अभी हमने आपको पीछे सुनाया कि माँ अपने बच्चे को छोड़ के अपनी जान के लिए भाग गई। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है कि आगे एक समय आ रहा है, आधी रात का समय होगा, माँ अपने बच्चे को चारपाई पे छोड़ देगी और नंगी होके भागेगी, यानी धोती भी नहीं पहन पाएगी। कैसे मेरी रक्षा हो जाए, बस बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ये कह चुके हैं। अब इतने से ज्यादा हम आपको कुछ नहीं सुना पाएंगे। आधी रात का समय होगा, आगे आ रहा है, आधी रात का समय होगा, माँ अपने बच्चे को छोड़ के चली जाएगी चारपाई पे, कैसे मेरी रक्षा हो जाए, लेकिन वो भी नहीं बचेगी। इतना भयंकर समय आ रहा। उसी समय से बचाव के लिए बाबा जी ने आप लोगों से विनती प्रार्थना किया है, हाथ जोड़कर बिने हमारी, हाथ जोड़कर बिने हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। इसलिए विनती प्रार्थना ये सब लोग शाकाहारी बने और जो शब्द सुनाए गए हैं इन पर अमल करेंगे। इन्हीं शब्दों को और विस्तृत जानने के लिए ये देखो, नगला अगर में हर इतवार को, हर रविवार को, संडे वाले दिन टाइमिंग है वहाँ की 12 बजे। अगर ये सारी चीज समझनी है 12 बजे आप लोग आ जाया करें, आप लोगों के समझ में आ जाएगा। और इससे और ज्यादा कुछ समझना चाहते हैं, 24 तारीख, यही 24 तारीख आ रही है विजय दशहरा। उस दिन आपकी विजय होने वाली, यानी विजयदशमी के दिन। तो विजयदशमी का सत्संग, विजयदशमी वाले दिन कार्यक्रम, ये हमारे चांदपुर के सीनेश भैया बैठे हैं, बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं हमारे यहाँ सत्संग कब लगे। तो ये देखो 24 तारीख मुकर्रर हो गई है इनके यहाँ की, 24 तारीख चांदपुर में। ये समय ध्यान रखेंगे, 12 बजे से पहले ही हम लोग आने का प्रयास करेंगे जिससे पूरी बात संज्ञान में आ जाए। 24 तारीख का सब लोग ध्यान रखेंगे। और इतवार को आप लोग नगलागर आ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। कहने सुनने में गलती हुई हो माफ करेंगे।